अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोगों की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वही मैं मस्के लगा रही हूँ वो भी बन पे वो भी बन पे मैं मस्के लगा रही हूँ, मतलब मैं मस्का बन बना रही हूँ। इन शॉर्ट उसको मक्खन वाला बन कह सकते हैं। यार सिंपल है। बटर खली बन पे बटर लगा रहे हैं नाश्ते के लिए। और आज दिल चाह रहा था खाने का, तो फिर अब्बू से मंगवा लिया था। अब्बू ना हाँ बड़ा देख कर लाते हैं फ्रेश ना, तो उनको एक आइडिया है, वो ले आते हैं। हाँ, माशाल्लाह से उनको इन चीज़ों का हाँ, आइडिया है कि पेरेंट्स को कौन सी पता होता चीज़ें है ना कौन सी चीज़ फ्रेश है कौन सी नहीं है, तो वो खैर हाथ लगा के पता चल जाता है। तो वो फ्रेश लेकर आ जाते हैं, और फ्रेश नहीं आता तो मूड ख़राब हो जाता है। यार। किस किस हाँ, का अगर होता है। ब्रेड थोड़ी सी भी बासी होती है ना तो ब्रेड या बन, मतलब हम्म मज़ा नहीं आता ना। अच्छा खैर, यहाँ पे ये मैं कटिंग कर रही हूँ, और ये कौन कौन डिब्बो डिब्बो के खाता है चाय के अंदर बता दें मुझे कमेंट करके। मुझे ज़रा नहीं पसंद, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। आप लोग बोलेंगे मारिए कि नखरे नहीं ख़त्म होते हैं। यार अच्छा नहीं लगता ना, सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं खाया जाता हाँ, इनको हमसे। सॉफ्ट चीज़ें पसंद नहीं है। हाँ, और मुझे ना चाय के साथ ना मुझे तो कोई सालन भी भी पतले नहीं पसंद, क्योंकि रोटी उसमें जाने के बाद वो सॉफ्ट हो जाती है, अच्छी नहीं लगती यार। अच्छा जी, मैं बता देती हूँ कि भाई मुझे अच्छा लगता है डिब्बो डिब्बो के खाना। और वो क्यों पसंद है? क्योंकि मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल बिस्किट के साथ भी मुझे अच्छा लगता है चाय को लेना, तो मुझे उसका टेस्ट पसंद हाँ, आता है। मोस्टली लोग मैंने ऐसे ही देखा है, वो डिप करके ही खाते हैं। और मैं नहीं खाती, हाँ, बस बस नहीं खाती, ये नखरे अलग है मेरे। हाँ हमारी बहन, थोड़े से नखरे हैं, कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन तो अच्छी बस बच्ची है नाश्ते ये में भी। हमने यही खाया था। यही खाया और था बस। उसके बाद भाई तैयारी हो रही थी, अम्मी बना रही थी कड़ी। कढ़ी बना रही कड़ी थी। चावल बना रही थी और ज़बरदस्त सी कड़ी बनाती। मेरी फरमाइश पे बन रही थी आज भाई कड़ी, क्योंकि मेरा ना बहुत दिनों से दिल चाह रहा था कि अम्मी यार कड़ी तो बनाए। अच्छा, कढ़ी की इत्तेफाकन रेसिपी हमने शेयर नहीं करी, क्योंकि ये बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पे भी मौजूद है। आप लोग जिनको सीखनी है, आप लोग चाहें तो उधर से देख सकते हैं। स्टार्टिंग ब्लॉग्स में आपको पूरी की पूरी रेसिपी आपको सिखाई हाँ, हुई है, तो वो आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा चैनल पे टेस्टी फूड विद मारिया पे भी इसकी रेसिपी मौजूद रेसिपी है। मौजूद है। मतलब कोई भी रेसिपी चाहिए हो, और रेसिपी का नाम लिख के बाय मारिया लिख दिया करें। जैसे आपको कड़ी की रेसिपी चाहिए तो आप लिखें कड़ी रेसिपी बाय मारिया, तो आप मेरी रेसिपी आ जाएगी टॉप पे ना। तो बहुत सिंपल से तरीका है उसको सर्च करने का। तो हम लोगों ने यही खाई थी, कड़ी चावल। और अम्मी ने इस बार बहुत मज़ेदार सी कड़ी बनाई थी, जो कि यार बड़ी जबरदस्त। हाँ बहुत या तो दिनों बाद बनी थी, उस हाँ, वजह से ये भी भी हो हमको बड़ी सकता अच्छी है। हम लगी। ना बोल सकते हैं कि ना बहुत शौक से खाते हैं एक तो कड़ी, सही है। और उसके अलावा काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि सर्दियों में इतना इत्तेफाक होता नहीं है, क्योंकि खट्टी होती है ना, तो इस वजह से कि गला ख़राब ना हो जाए, तो अम्मी इस तरह की चीज़ें अवॉइड करती हैं। अम्मी भी हम भी अवॉइड करते हैं। तो और अच्छी नहीं लगती ना। असल में गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, और गर्मियों में ना चावल वगैरह इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं। हाँ, तो इसी बिल्कुल। तरह की पकती हुई है, उसी के मुताबिक पकती है, मौसम के मुताबिक ना। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम इधर। ये शाम का टाइम है, और अम्मी बना रही थी टमाटर की चटनी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था टमाटर की चटनी की रेसिपी ज़रूर दे दीजिएगा। और यहाँ पे बहुत सारी प्याज है, तकरीबन 1 सवा किलो करीब वो थे टमाटर। और ये टमाटर प्याज है आधा अम्मी, किलो, आधा किलो तकरीबन आधा किलो के हाँ। करीब प्याज है, इसको अम्मी फ्राई कर रही हैं। और बस इसको लाइट गोल्डन कलर आने तक ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। जब ये फ्राई हो जाएंगे तब इसके अंदर आपने टमाटर ऐड कर देने कट करके। और अच्छा मैं ये बताऊँ, अम्मी जब ये टमाटर की चटनी बनाती हैं ना, तो अम्मी इसको कवर करके नहीं पकाती हैं, क्योंकि टमाटर की चटनी जो है वो बहुत जल्दी जल जाती है, नीचे से लगना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा इसलिए होती है ताकि इसका बैलेंस, इसका जो फ्लेवर है वो बैलेंस हो सके, नहीं तो बहुत ज़्यादा खट्टी बनेगी। इस वजह से प्याज की मिठास की वजह से अम्मी इसमें प्याज ज़्यादा ऐड करती हैं। अच्छा, अब इसके अंदर अम्मी ने ऐड कर दी है लाल मिर्च पाउडर, नमक ऐड किया है, और इसमें ऐड होगा कलौंजी, और कुछ भी नहीं ऐड होगा इसके अंदर। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत मज़ेदार बनती है। मतलब हमारी ना गर्मियों की साथी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से ये ये पूरी हमारी गर्मियों साइड में डिश। हमारी है ना, मतलब फ्रिज में बनी हुई रखी होती है। ये चटनी भी, एक दो और चटनियाँ हैं वो मैं बनाना बताऊंगी, जब भी अम्मी बनाएंगी तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी।
कि अम्मी बना के रखती हैं दाल वगैरह के साथ खाने के लिए, क्योंकि अब्बू के थोड़े से नखरे हैं, वो दाल वगैरह नहीं खाते, सब्ज़ी वगैरह उनको अच्छी नहीं लगती। एक बाइट के बाद ही वो कहते हैं कुछ कबाब वबाब मैं खा लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, ये सब नहीं खाया जाएगा। तो अम्मी इस टाइप की चीज़ें बना के रखती हैं। उनका शुरू से इस तरह का मिजाज है, या आप कह लें मैं अपने अब्बा पे गई हूँ मिजाज हाँ। में। तो कुछ साइड डिश चाहिए होती है, उसके साथ ही खा लिया जाता है। तो अम्मी इस टाइप की चीज़ें बना के रखती हैं। अच्छा, जब ना टमाटर पकने के लिए छोड़ दिए थे अम्मी ने, मिक्स करके जब ये सॉफ्ट हो गए, अच्छे से गल गए, तब इसके अंदर अम्मी ने हरी मिर्चें ऐड कर दी। तो ये मसाला वगैरह आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दीजिएगा, लेकिन कलौंजी ज़रा अच्छी क्वांटिटी में ऐड कीजिएगा। मतलब अम्मी ने तकरीबन 1 टेबलस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा और ऐड की होगी इसके अंदर। और बस इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तेल इसके ऊपर आ जाएगा तो उसके बाद बस ये रेडी है। अच्छी जब भुनाई हो जाए ना इसकी, हाँ, इसकी तब। भुनाई हो जाए तो देखिए इसका फाइनल लुक है। और हम इसको इसी तरह से ना किसी बड़े से प्याले में निकाल कर और इसको फ्रिज में रख देते हैं, क्लिप कवर से रैप करके, करके हाँ। रख देते हैं, या फिर कोई भी चीज़ इसके ऊपर कवर कर देते हैं, प्लेट से ढक देते हैं किसी ढकने वगैरह से, ताकि किसी चीज़ की खुशबू ना आए इसके अंदर। और इसको फिर हम लोग दाल वगैरह के साथ खाते हैं, सादे पराठे के साथ भी बहुत अच्छी लगती है ये। अच्छा, अम्मी हमारे बचपन में ना मीठी चटनी बनाती थी, और टमाटर की मीठी चटनी बनाती थी, जो कि बहुत मज़ेदार लगती थी हमें बचपन में। अब नहीं अच्छी लगती। अम्मी अब कहती भी हैं तो हम कहते हैं नहीं नहीं मत बनाइएगा। अम्मी कह रही थी मैं बनाऊंगी, टमाटर बड़े सस्ते हुए हुए, सस्ते नहीं हुए मतलब वैसे ही बनती है हमारी यहाँ। तो पिछली बार भी बनी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं ये दिखा दूँ। और यहाँ है शाम का टाइम, शाम की चाय का टाइम, और ये मैं चिप्स लेकर आई थी उधर हैदरी से। और वहाँ का निम्को अच्छा हैगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका टेस्ट हाँ, अच्छा है। सारी जैसे हम चीज़ें लोग अच्छी हैं। सदर से लेते हैं ना, सदर पे एक बोरी अंकल की शॉप है, वहाँ से लेते हैं, उसी तरह का टेस्ट है। और टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क तो है लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मतलब इधर का भी अच्छा है, और नेक्स्ट टाइम भी हम जाएंगे तो हमने सोचा है हम यहीं से लेकर आएंगे। इनकी पापड़ी बहुत मज़ेदार थी, और सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हमने तकरीबन सब चीज़ें ट्राई कर ही कर ली लिए हैं। हैं। हाँ, चिप्स तो हमारे यहाँ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि हम सब बहुत शौक से खाते हैं। मतलब अम्मी अबू भी बहुत शौक से खाते हैं, हम बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। और ये क्या कहते हैं बिस्किट्स हैं, जो कि ज़ोया लेकर आई थी, और ये भी बहुत मज़ेदार हैं। इनकी अच्छी बात ये है, नॉर्मली जो हम क्या कहते हैं पफ़ की कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, किसी बेकरी से भी ख़रीदें, और थोड़ी सी भी बासी हो ना, तो वो खाने में मज़ा नहीं आता। वो उसके अंदर ना क्रिस्पीनेस नहीं रहती, लेकिन सॉफ्ट हो ये जाती है। बहुत क्रिस्पी ये हैं। तो क्रिस्पी हैंगी और बहुत मज़ेदार हैं। ऐसा लगता है अभी अभी आपने फ्रेश ही मंगवाई हैं, तो इसको खाने में बड़ा मज़ा आता है। और जो है ये भी डिप करके खा रही है, ज़रा बताएं। अच्छा, मैं भी डिप करती हूँ, बहुत हल्का सा, चंद सेकंड के लिए, हाँ, तो ज़्यादा मैंने नहीं। कौन सा उसमें डिबो के उसे छोड़ दिया। अच्छा, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट डे पे। अच्छा, नेक्स्ट डे क्या हुआ, हम रिकॉर्ड नहीं कर सके क्योंकि हमें बाहर जाना था, और नाश्ता हम हम लोगों ने सुबह से किया। ही निकल गए थे ना, बिल्कुल हाँ, सुबह मैं अर्ली जोया मॉर्निंग। और अब्बू ना, हम तीनों निकल गए थे, और हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे। हम लोगों को अपने काम कुछ करने थे, किसी काम से जाना था अब्बू के साथ ना। तो अपने काम वाम से फारिग हुए, उसके बाद फिर हमें भूख लगने लगी, क्योंकि हमने सुबह में सिर्फ चाय पापा खाया था, कुछ भी नहीं खाया था, कोई ऐसा हैवी नाश्ता नहीं किया था। और अब्बू तो वैसे भी नहीं करते हैं हैवी नाश्ता। तो फिर मुझे चाय पीनी थी। मैंने कहा अब्बू मुझे थकान हो रही है, चाय पीनी है अच्छी सी। मैंने सुबह में सही से चाय नहीं पीना। अच्छा, सुकून से बैठ के चाय ना पियो ना, ऐसा लगता है आपने चाय पी नहीं है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, सुकून से बैठ के एंजॉय करके चाय पियो तो पता चलता है हाँ भाई चाय पी है। तो फिर रास्ते में क्या हुआ, मैंने अब्बू से कहा इधर चले, हमें बैठक की चाय बहुत अच्छी लगी थी, तो वहाँ से चाय पी लेते हैं। फिर भूख भी लगने लगी थी, तो हमने कहा चलें कुछ खा लेते हैं यहाँ से। तो फिर हम आ गए, क्या कहते हैं बैठक आए थे चाय के लिए, चाय के लिए नहीं पूरे नाश्ते के लिए आए थे, आप देख लें। तो जोया ने मंगवाया था यहाँ पे आलू चीज़ पराठा। अच्छा था ये, मुझे आलू पसंद नहीं है, फिर भी मैंने एक पीस खा लिया था इसका, तो हाँ, ये अच्छा था। मंगवाया और था। अच्छी उसके अलावा क्वांटिटी में, मतलब चीज़ और आलू, इसकी फिलिंग बहुत मज़ेदार थी। इसके अलावा हमने पूरियाँ मंगवाई थी। अच्छा, ये हमने जब इधर तक पहुँचे थे ना, तो तकरीबन 1 बजने वाला था, और जब हमने खाना वाना स्टार्ट किया, क्योंकि संडे का दिन था, रश बहुत ज़्यादा था यहाँ पे ना। हाँ, 1:30 बज गया था तकरीबन ना हाँ, हमारा ऑर्डर आते आते, आते क्योंकि आते 1:30 बहुत बज रश गया था, था। क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। तो फिर हम लोगों ने कहा, अब्बू ने कहा ये तो हमारा ना लंच ही हो जाएगा, और तुम लोग मत मंगवाओ मत मंगवाओ, ऐसी उनकी जो आदत है। उन्होंने कहा ज़्यादा मत मंगवाना, ज़्यादा नहीं मंगवाना। तो मैंने कहा मुझे भूख लग रही है, मैंने कहा भाई मुझे भी भूख लग रही है। और क्या कहते हैं फिर हम लोगों ने खैर सही से मंगवाया और बैठ के रच के खाया, जो कि बहुत मज़ा आया। अच्छा, जाके खाओ ना तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा इसलिए ज़्यादा लगता है, अच्छा। क्योंकि वो गरम गरम आ रही होती है ना, और वो फ्रेश पूरी की बात अलग होती है। और जब वो पैकेट में पैक हो जाती है ना, भले 10 मिनट की ड्राइव पे हो हलवा पूरी वाला, या 15 मिनट की ड्राइव पे हो, लेकिन वो ना बुझ जाती है थोड़ी सी ना,
मतलब वो इतनी वो खूबसूरती भी नहीं रहती है और वो टेस्ट भी ऐसा लगता है नहीं रहता है कि हाँ वो फ्रेश वाली बात अलग होती है। तो मैं तो कहूँगी कोई ऐसी जगह हो आपके घर के पास ना जहाँ पे बैठ के आप खा सकते हैं, तो ज़रूर जाइएगा नाश्ता करने के लिए। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये ना कि बाहर बैठ के ज़रा सा नाश्ता कर लिया जाए। अच्छा, दमथल वगैरह बिल्कुल पास में, मैं वहाँ पे कभी नहीं गई हूँ क्योंकि वो रोड साइड पे बैठना होता है, तो मुझे बाहर बैठना अच्छा नहीं लगता है। तो बस हम लोग ये अपना खाना एंजॉय कर रहे थे, खाना नाश्ता ब्रंच आप जो भी कह लें। और जो कि था तो बहुत ऑयली, लेकिन हमें भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी। जब आप बाहर जाते हैं ना तो ज़्यादा आपको भूख लगने लगती, घर में होते तो नहीं लगती है। तो भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन फिर भी हम इसको एंजॉय कर रहे थे, जो कि था भी बहुत मज़ेदार, नो डाउट। और इनकी पूरियाँ अच्छी होती हैं, हल्की होती हैं, बहुत भारी नहीं होती हैं। और अच्छी बात ये रबड़ की तरह नहीं होती हैं, जैसे ना और जगहों की होती है ना रबड़ की तरह खिंचने लग जाती हैं, ऐसी नहीं होती हैं। और और खैर इनकी इनकी चाय तो चाय ओ वाकई हो बहुत मज़ेदार है, मुझे जबरदस्त। बहुत अच्छी लगी यहाँ की चाय। और मेरा जब भी गुज़रना होगा, सॉरी, जब भी खैर गुज़रना होगा तो मैं यहाँ की चाय ज़रूर इंजॉय करूँगी, क्योंकि मैं तो गर्मियों में भी चाय पीना पसंद करती हूँ, पसंद नहीं करती हूँ, अच्छी लगती है। तो खैर इसके साथ कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक थैंक यू यू फॉर फॉर वॉचिंग। वॉचिंग, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।